Hello, my dear student. Welcome to my channel Concept of Mathematics. आज का क्लास भी ओलंपियाड के क्वेश्चन से स्टार्ट होने वाला है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन के आधार पे कॉन्सेप्ट क्या है और कैसे लगाते हैं। पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है, बोर्ड पे स्क्रीन पे है कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2009, देन फाइंड x प्लस वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। देन फाइंड द x प्लस वाई। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सोचा कैसे जाए कि x y की वैल्यू कैसे आएगी, क्योंकि साइमल्टेनियस इक्वेशन तो है नहीं जिससे हम आसानी से लगा सकें। तो इसके सोचने का जो तरीका है, हमें इसको फैक्टराइज करना होगा और फैक्टराइज करके ऐसा कोशिश किया जाए कि ये स्क्वायर के फॉर्म में आ जाए और a प्लस बी में। क्योंकि हमें एक बात तो समझनी चाहिए कि देखो a प्लस बी इज इक्वल टू अगर जीरो है तो निश्चित रूप से a इक्वल्स टू जीरो एंड b इक्वल्स टू जीरो होगा। तो हालांकि यहां जीरो तो नहीं करना है, लेकिन अगर हम लोग a प्लस बी बराबर इसी फॉर्म में अगर x प्लस वाई करते हैं तो a बराबर x b बराबर y कर सकते हैं। तो कुछ ऐसा ही सोचना है यहां पर। तो सबसे पहले हमें ये काम करना होगा कि 2009 का फैक्टराइज कर लिया जाए। सबसे आसान तरीका है और कोई तरीका नहीं हो सकता है। तो देखें 2009 को फैक्टराइज किया जाए तो हमें ये सोचना होगा कि 2009 कटेगा कैसे। अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल मालूम है तो जाहिर सी बात है 2 से नहीं कट हुआ। 2 और 9 माने इनका डिजिट सम करेंगे तो 11 होगा, तो 3 से भी नहीं कटेगा। 4 से कटने वाला नहीं है, 5 से कटेगा नहीं। जब 2 3 से नहीं कटा तो ये 6 से कटने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। अब सवाल उठता है कि 7, और 7 को चेक करने का तरीका होता है कि ये जो लास्ट वाली डिजिट है उसको हटा दीजिए और इसका दुगना कर दीजिए। मतलब लास्ट डिजिट को हटाइए 9 और उसका दुगना कीजिए 18, और दो जो संख्या बचा 18 यानी 200 बचा, तो 200 से 18 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 281। अभी भी नहीं पता चला कि ये 7 से कटेगा कि नहीं, तो फिर से रूल है 7 से डिविजिबिलिटी रूल कि 2 यहां फिर हटाइए और 2 का जो संख्या हटाया जाता है उसमें 2 का मल्टीप्लाई करते हैं और बची हुई संख्या से घटा देते हैं। तो फिर से यहां अगर 2 हटाते हैं तो 4, 2 इंटू 2 4, और 18 में से 4 घटेगा तो 14 आएगा। 7 से डिविजिबल है, इसलिए 100% ये हम समझ जाएंगे कि 7 से डिविजिबल होगा। तो 7 2 जा 14, 6 60, 7 8 जा और 4 9, 7 7 जा 49 हो जाएगा। फिर 7 से हम कट कर सकते हैं क्योंकि साफ साफ दिख रहा है 7 4 जा और 7 1 जा। अब ये फैक्टराइज हो गया। इसका मतलब कि हम लोगों को लिखना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर इंटू 41। अब इसका अगला स्टेप क्या होगा बच्चों? सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसका अगला स्टेप 41। ये तो स्क्वायर दिख रहा है, लेकिन 41 कैसे फैक्टर किया जाए। दूसरी एक बात सोचनी है कि ये प्लस में आएगा तभी इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा दिमाग घूमना चाहिए कि 41 को ऐसे दो स्क्वायर कौन से हैं जिनका सम जो है 41 हो सकता है। तो थोड़ा सा दिमाग दौड़ाएंगे तो हो जाएगा। तो आपको स्क्वायर अगर याद है तो आसानी से सोच सकते हैं। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, दोनों को जोड़ेंगे तो 41 आ जाएगा। आप इसके आगे जाएंगे तो नहीं हो सकता, हो भी सकता है लेकिन वो हमारे किसी काम का नहीं होगा। तो 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 के स्क्वायर पर अगर ध्यान देंगे तो दिख जाएगा कि 4 और 5 के स्क्वायर का सम 41 होता है। थोड़ा सा कंसेप्ट तो क्लियर रखना ही पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में अगर हम 41 को देखें तो 25 प्लस 16 41 होता है। तो यहां पे हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं 7 का स्क्वायर इंटू 25 प्लस 16। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग।
तो इसको फैक्टराइज कर दें हम लोग तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। जब इसे ब्रैकेट खोलेंगे तो 7 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर। अब देखिए एक फॉर्मूला है हम लोगों के पास कि a टू द पावर m इंटू बी टू द पावर अगर m है तो मल्टीप्लाई करें a b का पावर m हो जाएगा। a पावर m b पावर m, तो फैक्ट फॉर्मूला है a b का पावर m, क्योंकि दोनों का बेस अगर डिफरेंट है पावर सेम है तो जिनको मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर वही आ जाएगा। तो वही काम यहां पे करना हम लोगों को, तो हो जाएगा 7 5 जा 35 का पावर 2, और ये होगा 28 का पावर 2। और यहां हमको दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसे अगर हम लोग कंपेयर करें तो वैल्यू निकल सकती है। तो देखो एक्स स्क्वायर ऑन कंपेयरिंग एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 35 का स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 28 का स्क्वायर हम कर सकते हैं। और अगर दोनों का पावर सेम है जैसा कि यहां है तो ये जो डिफरेंट है ये इक्वल हो जाएंगे। ऐसा फॉर्मूला हम लोग के पास है कि a पावर m इज इक्वल टू b पावर m हो तो दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू b। और यदि a पावर x हो और a पावर y हो तो दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू y। अगर बेस इक्वल है तो पावर इक्वल होंगे, और यदि पावर इक्वल है तो बेस को हम इक्वल कर सकते हैं। ऐसा फॉर्मूला हमारे पास है। तो अब यहां पे हम वैल्यू x इज इक्वल टू 35 और y इज इक्वल टू 28 वैल्यू ले सकते हैं। अब चेक कर लीजिए कि क्या ये सही है कि नहीं। तो चेक करिए, यहां पे हम चेक भी कर सकते हैं हम लोग। देखें x की वैल्यू अगर लेफ्ट हैंड साइड ले लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये वैल्यू अगर इनका स्क्वायर का सम 2009 हो जाए तो 100% हमारा वैल्यू सही है। तो देखें 35 का होल स्क्वायर प्लस 28 का होल स्क्वायर का सम कर लिया जाए, ये हो जाएगा 1225, और 8 का जो स्क्वायर होता है 28 का, देखिए वैदिक मैथ से हम करके दिखा रहे हैं। 8 8 जा 4, 64 का 4 कैरी 6, 8 2 जा 16, 2 32, और जो 6 होगा 8 होगा, फिर 2 2 2 जा 4, तो 64 64 6 और 38 3 और 4 7, तो 28 का स्क्वायर 784 होगा। और जोड़ के देख लीजिए ये दोनों मिलके 9 होंगे, 8 और 2 10, 0 होगा 1, और 7 2 9 फिर 0 होगा 1, और ये 2, तो 2009 आ गया। इसका मतलब ये वैल्यू सही है और दैट इज द करेक्ट योर आंसर। अब दूसरा क्वेश्चन, अगेन एक और ओलंपियाड का क्वेश्चन देखा जाए। y to the power 4 is equal to 64। इसको इस पे भी एक ट्रिक ही है कि y पावर 4 का पावर 4 ले लिया जाए और ये हो जाएगा 64 का पावर 4। इसको सॉल्व करने में थोड़ी सी आसानी होगी क्योंकि हमें पता है कि a पावर m का पावर अगर n है तो a टू दी पावर m इंटू n होगा, और इसको हम रिवर्स चेंज कर सकते हैं, a पावर n टू दी पावर m कर सकते हैं। a का a पावर n और ये mn होता है, फिर हम इसको ट्रांसफर यानी स्वैप कर सकते हैं अर्थात चेंज कर सकते हैं, तो ये मिल जाएगा। अब देखिए इससे फायदा क्या होगा, यहाँ पे दिखने लगेगा। अभी हम लोग चाहें तो अब ऐसा लिख सकते हैं कि इसको यहां और इसको, ये हो जाएगा
y टू दी पावर 4 इंटू 4 यहां हो जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 8 टू दी पावर 2 का पावर 4, तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं 8 का पावर 8 2 टू दी पावर 8 8 हो जाएगा। ये हम लोग ऐसे कर सकते हैं, एक मिनट पहले इधर ठीक कर लीजिए, ये हो जाएगा y टू दी पावर 4 का y टू दी पावर 4 होगा। अब यहां कुछ ऐसा किया जाए, ये जब मल्टीप्लाई होगा तो ये 8 हो जाएगा, तो 8 टू दी पावर 8 होगा। अब जरा देखिए इसको कंपेयर करें हम लोग, तो इस जो पावर ये उसी का पावर भी, वो इस संख्या यहां वो संख्या यहां भी है, तो हम लोग आसानी से इसको कर सकते हैं कि दिस इंप्लाइज दैट y टू दी पावर 4 का पावर 8 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा और सॉल्व करें कि y की वैल्यू कैसे आएगी। बहुत सिंपल है। अब देखिए कोई भी वैल्यू y की वैल्यू अगर निकालनी हम लोग को, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि दोनों तरफ पावर 4 ले लिया जाए, 1/4, यहां भी हम ले सकते हैं 8 टू दी पावर 1/4। तो ये जब ब्रैकेट खोलेंगे हम लोग, तो ये होगा y पावर 4 इंटू 1/4, और ये इधर इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 8 टू दी पावर 1/4, तो ये होगा y इज इक्वल टू, अब इसको लिखने का तरीका जरा देखिए कि अगर x टू दी पावर हाफ है तो हम लोग ऐसे लिखते हैं x पावर 2, ये x टू दी पावर 1/3 है तो हम लोग ऐसे लिखते हैं यहाँ पे, और x टू दी पावर 1/4 है तो हम ऐसे लिख सकते हैं x और यहाँ 4, तो इसको भी हम ऐसे चाहे तो लिख सकते हैं 8 और यहाँ पर 4, दैट इज योर आंसर। आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी दोनों सही है, 8 टू दी पावर 1/4 भी सही है और ये वाला भी आंसर सही है, तो जैसे आपकी इच्छा। और ये यदि आपको ये सब प्रश्न अच्छे लगते हो तो जरूर मुझे सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करने की कोशिश करें, सब्सक्राइब करें ताकि और अच्छे क्वेश्चन हम आपके सामने ला सकें।